श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शिव प्रतिमा की कौन से स्वरूप की पूजन से कौन सी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान शिव की अलग अलग प्रतिमा होती है, कभी आप गणेश के साथ देखेंगे, कभी कार्तिक के साथ देखेंगे। तो वही आपको बताने वाला हूं कि आमतौर पर भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। लेकिन भगवान शिव की मूर्ति पूजन का अपना एक महत्व है। शिवलिंग महापुराण में भगवान शिव की विभिन्न मूर्तियों के पूजन के बारे में बताया गया है। जैसे पहला, कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मनुष्य को सुख सुविधा की सभी वस्तुएं प्राप्त होती है, सुख मिलता है। फिर जिस मूर्ति में भगवान शिव एक पैर, चार हाथ और तीन नेत्रों वाले हैं तथा हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, जिनके उत्तर दिशा की ओर भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, तो ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से मनुष्य सभी बीमारियों से मुक्त रहता है और उसे अच्छी सेहत मिलती है। तीसरा है, भगवान शिव के तीन पैरों, सात हाथों और दो सिरों वाला मूर्ति जिसमें भगवान शिव अग्नि स्वरूप में हो, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को अन्न की प्राप्ति होती है, अनाज। फिर जो मनुष्य माता पार्वती और भगवान शिव की बैल पर बैठी हुई मूर्ति की पूजा करता है, उसकी संतान पाने की इच्छा पूरी होती है। पांचवा, भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति की पूजा करने से अच्छी पत्नी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। छठा, जो मनुष्य भगवान शिव की उपदेश देने वाली स्थिति में बैठे भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है, उसे विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सातवां, नंदी और माता पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। फिर आठवां, माता पार्वती सहित नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाले भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य जीवन के सभी सुखों को पाता है, सभी सुख का लाभ पाता है। फिर नौवां, चार हाथों और तीन नेत्रों वाली, गले में सांप और हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव की सफेद रंग की मूर्ति की पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। फिर काले रंग की, लाल रंग के तीन नेत्रों वाली, चंद्रमा को गले में आभूषण की तरह धारण किए हुए, हाथ में गदा और कपाल लिए हुए शिव मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है, रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। फिर 11, ध्यान की स्थिति में बैठे हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य के सभी दोषों का नाश होता है। फिर 12वां, दैत्य जलंधर का विनाश करते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से शत्रुओं का भय खत्म होता है। फिर जटा में गंगा और सिर पर चंद्रमा को धारण किए हुए, बाएं और गोद में माता पार्वती को बिठाए हुए और पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ स्थित भगवान शिव की ऐसी मूर्ति की पूजा करने से घर परिवार के झगड़े खत्म होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। फिर हाथ में धनुष बाण लिए हुए, रथ पर बैठे हुए भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जिस मूर्ति में भगवान शिव दैत्य निकुंभ की पीठ पर बैठे हुए, दाएं पैर को उसके पीठ पर रखे और जिनके बाईं ओर पार्वती हो, ऐसी मूर्ति की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।